द पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डुहिग। कितनी बार आप खुद को ज्यादा व्यायाम करने, स्वस्थ भोजन करने या अंत सिगरेट छोड़ने का फैसला करते हुए पाते हैं? आप कुछ दिनों, हफ्तों, शायद महीनों तक सफल होते हैं, लेकिन अचानक अपनी पुरानी आदत के लिए लालसा इतनी बढ़ जाती है कि आप हार मान जाते हैं और अपनी पुरानी आदतों में वापस आ जाते हैं। ऐसा हर बार होता है ना? हम खुद को बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन हमें उन बदलावों को लंबे समय तक बनाए रखना बहुत मुश्किल लगता है। अगर आप खुद को उस कथन से सहमत पाते हैं या सिर हिलाते हुए पाते हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं कि उस आदत का आपके जीवन पर कितना प्रभाव है। द पावर ऑफ हैबिट में आप जानेंगे कि आप उन बुरी आदतों को कैसे तोड़ सकते हैं और नई सकारात्मक आदतें कैसे बना सकते हैं। ये जानने के माध्यम से कि मानव मस्तिष्क हमारे रोजमर्रा के निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है, आप ये भी जानेंगे कि हमारी आदतें हमारे कार्यों को कैसे नियंत्रित करती हैं और साथ ही वे हमारे समाज को कैसे प्रभावित करती हैं। लेकिन आप जल्द ही आदत की शक्ति पर काबू पाने और नई आदतें अपनाने के ज्ञान से लैस हो जाएंगे, जो एक सकारात्मक, जीवन बदलने वाली जीवन शैली की ओर ले जा सकती है। आदत लूप। अपनी सुबह की दिनचर्या के बारे में सोचें। आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? शायद आप किसी अजीब समय पर खुद को बिस्तर से बाहर खींचते हैं, खुद को रसोई में ले जाते हैं, कॉफी पॉट लेते हैं और उसमें पानी भरना शुरू करते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके मस्तिष्क ने एक आदत बना ली है जो आपको काम करने के लिए रोबोट की तरह काम करने की अनुमति देती है। इसलिए आप तुरंत कॉफी मेकर में पानी डालते हैं, पॉट रखते हैं, कॉफी ग्राउंड को फिल्टर में डालते हैं और ऑन बटन दबाते हैं। बेशक आजकल अधिक परिष्कृत कॉफी मेकर टाइमर पर चलते हैं, लेकिन आपकी दिनचर्या चाहे जो भी हो, शायद यह आपकी सुबह की स्मूदी बनाना हो या जिम जाने के लिए प्रोटीन शेक लेना हो, आपको कभी भी रुककर अपने अगले कदम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जबकि कॉफी ही वह चीज है जो हम में से बहुतों को सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन हमारा मस्तिष्क हमें बिना सोचे समझे कॉफी बनाने की अनुमति कैसे देता है? हम में से कुछ लोग शायद अभी भी आधी नींद में हैं। इसका उत्तर यह है कि हमारी आदतें हमारे मस्तिष्क के रीढ़ की हड्डी के पास बेसल गैंग्लिया नामक संरचना के भीतर स्थित प्राथमिक क्षेत्र में स्थित होती है। ये समझने के लिए कि ये क्षेत्र हमें आदतें बनाने में कैसे मदद करता है, आइए मिट के शोधकर्ताओं के समूह पर एक नजर डालें, जिन्होंने चूहों की गतिविधि का अध्ययन किया। टियाकार की भूल भुलैया के अंदर रखे गए चूहों को भूल भुलैया के अंत में रखे चॉकलेट के टुकड़े तक अपना रास्ता खोजना था। इसके अतिरिक्त शोधकर्ताओं ने चूहों की मस्तिष्क गतिविधि को ट्रैक किया, क्योंकि वे चॉकलेट तक अपना रास्ता बना रहे थे। आखिरकार चूहों ने भूल भुलैया में प्रवेश करके और बाएं मुड़कर चॉकलेट तक पहुंचने का तरीका याद रखना सीख लिया। जैसे जैसे उन्होंने ये सीखा, उनकी मस्तिष्क गतिविधि कम होती गई। क्रियाओं के अनुक्रम को स्वचालित दिनचर्या में बदलने की इस प्रक्रिया को चंकिंग कहा जाता है और इसकी एक विकासवादी भूमिका है जो हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा बचाने और हमारे दैनिक कार्यों को अधिक कुशलता से करने की अनुमति देती है। हर आदत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें आदत चक्र कहा जाता है। आदत सबसे पहले एक संकेत या संकेत से शुरू होती है जो आदत को ट्रिगर करता है। मान लीजिए कि यह आपकी अलार्म घड़ी की घंटी है जो आपके मस्तिष्क को यह निर्धारित करने के लिए प्रेरित करती है कि आगे क्या कदम उठाने हैं। फिर दिनचर्या आती है जो आपके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का समूह है। तो यहीं पर ऑटो पायलट पर कॉफी बनाना शुरू होता है। आपकी दिनचर्या बिस्तर से उठना और अपने कॉफी पॉट को सेट करना शुरू करने के लिए रसोई में जाना है। अंत में आपको इनाम मिलता है, स्वादिष्ट कॉफी का वो गर्म कप पीना जो आपको जागने और अपना दिन जारी रखने की अनुमति देता है। एक बार जब आप इनाम का आनंद लेते हैं तो आपकी मस्तिष्क गतिविधि फिर से बढ़ने लगती है और संकेत और दिनचर्या के बीच की कड़ी को मजबूत करती है। डुहिग के अनुसार आदतें वे विकल्प हैं जो हम सभी किसी न किसी समय जानबूझकर करते हैं और फिर उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, लेकिन अक्सर हर दिन करते रहते हैं। तो जब आप इसके बारे में सोचते हैं
तो आपके कितने दैनिक निर्णय आदत पर आधारित होते हैं? अगर आपको याद है आदतें अपने आप बनती है, तो बेहतर सवाल यह हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे कितने निर्णय लेते हैं। आप जल्द ही महसूस करेंगे कि कम से कम 40% विकल्प वास्तव में आदतें हैं। अब यह सीखने का समय है कि आदत की गहन शक्ति का दोहन कैसे किया जाए। आदत परिवर्तन का स्वर्णिम नियम। सुबह और दोपहर की दिनचर्या आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाती है, क्योंकि आप अपने दैनिक काम करते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास एक विशिष्ट कॉफी शॉप हो सकती है, जहां आप हर सुबह अपनी दैनिक कैफीन की खुराक लेने के लिए जाते हैं। हो सकता है कि आप काम के बाद हर दिन जिम में रुकने की दिनचर्या रखते हो। ये दिनचर्या अंततः आदत बन जाती है, और जबकि ये आदतें हानिरहित और वास्तव में स्वस्थ है। ये दर्शाता है कि अस्वस्थ आदतों को अपनाना कितना आसान है। शायद उस सुबह कॉफी शॉप में रुकने के बजाय आप उस सुबह मैकडॉनल्ड्स में रुकते हैं, और कॉफी ऑर्डर करने के बजाय आप एक मीठी मीठी चाय और सॉसेज और अंडे का बिस्किट ऑर्डर करते हैं। एक बार जब आपको एहसास हो जाता है कि सुबह मैकडॉनल्ड्स खाने की वजह से आपका वजन बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि बिना रुके अपनी सामान्य जगह से आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है। आप खुद को बस इस आखिरी बार रुकते हुए या आगे बढ़ते हुए पा सकते हैं, और पूरे दिन के लिए चिड़चिड़े हो सकते हैं। बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि आदत के चक्र के अंत में आपको इनाम की लालसा होती है। हर सुबह आप मीठी चाय और स्वादिष्ट सॉसेज, बिस्किट की चुस्की लेते हुए चीनी की उस तेज धार की लालसा करते हैं, जो आपके पेट में चिपक जाती है। इसलिए बुरी आदतों पर विजय पाने के लिए आदत चक्र को अपनाना होगा। डुहिग ने सी ऑन द रेंज नामक सर्फ और टर्फ रेस्तरां के मालिक रे के मामले पर चर्चा की। जो कभी सफल व्यवसाय था, वो अब रे और उसके कर्मचारियों की आदतों के कारण कम होता जा रहा है। सप्ताह में लगभग 80 घंटे काम करते हुए रे ने शराब पीने की आदत बना ली है, जहां वो दिन भर के काम के बाद तनाव कम करने के लिए डबल विस्की पीता है। हालांकि वो शराबी नहीं है, लेकिन उसे दिन में पहले से ही शराब पीने की तलब लगती है। कभी कभी वो दिन खत्म होने से पहले ठंडी बियर भी पी लेता है। उसकी शराब पीने की आदत ने न केवल उसके धैर्य को, बल्कि उसके मुनाफे को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। जब रे 1 या 2 ड्रिंक ले लेता है, तो वो अपने कर्मचारियों के साथ कम धैर्यवान होता जाता है, जो ड्रिंक रिफिल की तलाश में आने वाले ग्राहकों को अनदेखा कर देते हैं। अपने गुस्से के कारण रे ग्राहकों के सामने कर्मचारियों पर चिल्लाता है और अच्छे कर्मचारियों को बनाए रखने में असमर्थ है। ये स्पष्ट है कि अपने व्यवसाय को बदलने के लिए रे को अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। अपनी आदत बदलने का एक अनिवार्य हिस्सा आदत चक्र के प्रत्येक तत्व की पहचान करना है। उदाहरण के लिए, रे संकेत को निर्दिष्ट करने में सक्षम था जो तनावपूर्ण दिन का अंत था। लालसा विस्की की जलन बन गई। दिनचर्या उसकी डबल विस्की पीना थी, और इनाम वो विश्राम था जो उसने अपने पेय में लिप्त होने के बाद महसूस किया। ये डुहिग को आदत परिवर्तन का स्वर्णिम नियम मानता है। संकेत या इनाम को न बदलें, दिनचर्या को बदलें, तब लालसा को भी बदलना होगा। आदत चक्र में बस एक छोटा सा बदलाव जीवन को बदलने वाला प्रभाव डाल सकता है। तो रे अपनी शराब पीने की आदत को छोड़ने के लिए अपनी दिनचर्या कैसे बदल सकते हैं? खैर, रे उन भाग्यशाली लोगों में से एक है जिनके पास अपने पिछवाड़े में $25,000 का पूल है। इसलिए विस्की की जलन की लालसा के बजाय रे क्लोरीन की गंध और लंबे दिन के पसीने को धोने वाले पानी की भावना की लालसा कर सकते हैं। विस्की की चुस्कियों की जगह पूल में गोते लगाएं, और रे काम के लंबे दिन के बाद अपनी शराब पीने की आदत की जगह तैराकी कर सकते हैं। यही कारण है कि एल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे कार्यक्रम इतने सफल हैं। बार में तनाव दूर करने के बजाय प्रतिभागी बैठकों में भाग लेकर और कार्यक्रम के अन्य सदस्यों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करके या सहानुभूति जताकर अपना तनाव दूर करते हैं। हालांकि केवल एक दिनचर्या को बदलना पर्याप्त नहीं हो सकता है। डुहिग रे जैसे लोगों को अपनी नई लालसा को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या को चलाने वाली लालसाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अपनी आदतों को बनाए रखना आसान होगा। मुख्य आदतें अपनाना। बदलाव डरावना हो सकता है और उन लोगों द्वारा संदेह के साथ देखा जा सकता है जो बदलाव से सबसे अधिक डरते हैं।
यदि आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो आप जानते हैं कि नई नीतियों को लागू करना और कंपनी की दिशा बदलना कितना डरावना हो सकता है। आमतौर पर इन नए सीईओ को शुरू में संदेह के साथ देखा जाता है, क्योंकि लोग सीईओ की दिशा पर सवाल उठाते हैं। और पॉल ओनील ने ठीक यही अनुभव किया जब उन्होंने 1987 में एल्कोआ का अधिग्रहण किया, एक एल्यूमिनियम कंपनी जिसने अच्छे दिन देखे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि ओनील को उस समय कैसी प्रतिक्रिया मिली होगी जब उन्होंने ये समाचार दिया कि अब वे लाभ और राजस्व पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। इसके बजाय वे कार्यस्थल सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएंगे। निवेशकों ने ओनील की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। एक ने तो यहां तक कह दिया कि तुरंत एक ग्राहक को फोन करके कहा कि बोर्ड ने एक पागल हिप्पी को प्रभारी बनाया है और वो कंपनी को खत्म करने जा रहा है। हितधारक और शेयरधारक सहमत नहीं थे और उन्हें उनका दृष्टिकोण पसंद नहीं आया, लेकिन ओनील कंपनी की आदतों को बदलने के महत्व को जानते थे और उन्होंने बस यही करने का फैसला किया। उन्होंने ये भी पहचाना कि कुछ आदतें दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये आदतें वही हैं जिन्हें डुहिग मुख्य आदतें मानते हैं। मुख्य आदतें बताती है कि हमें हर एक चीज को बदलने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हम एक या दो प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो सफलता की ओर ले जाती है। ये कुछ प्राथमिकताएं छोटी जीत के रूप में कार्य करना शुरू कर देती है, जो फिर अन्य क्षेत्रों में फैल जाती है और अधिक छोटी जीत बनाती है। सिर्फ एक या दो मुख्य आदतों को प्राथमिकता देने से कंपनी के भीतर सकारात्मक बदलाव का डोमिनोज प्रभाव शुरू हो सकता है। ओनील ने कर्मचारी सुरक्षा को प्राथमिकता देने का विकल्प चुना, जिसने प्रबंधकों और कर्मचारियों को यह सोचने पर मजबूर किया कि विनिर्माण प्रक्रिया को कैसे सुरक्षित बनाया जाए और ये निर्धारित किया जाए कि इन सुरक्षा सुझावों को कैसे संप्रेषित किया जाए। इसका परिणाम एक उत्पादक, लाभदायक संगठन होगा। कर्मचारियों को एक मुख्य आदत पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देकर ओनील ने पहचाना कि कैसे एक चीज के इर्द गिर्द की आदतों को तोड़ना कंपनी के बाकी हिस्सों में सकारात्मक बदलाव फैलाएगा। तो ओनील के बदलावों ने कंपनी को कैसे प्रभावित किया? खैर, अगर ये सफल नहीं होता तो क्या हम इसका जिक्र करते? बिल्कुल नहीं। उनके शुरुआती संदेहों के बावजूद ओनील का दृष्टिकोण एक बड़ी सफलता बन गया। 2000 में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद ओनील के पदभार संभालने के बाद से एल्कोआ की वार्षिक शुद्ध आय 5 गुना बढ़ गई थी। लेकिन मुख्य आदतों को बदलना सिर्फ बड़ी कंपनियों द्वारा ही नहीं, बल्कि व्यक्तियों द्वारा भी लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तैराक माइकल फेल्प्स ने अपनी मुख्य आदतों के रूप में विजुअलाइजेशन और शांत करने की तकनीकों को अपनाया। उनका मानना है कि अपनी सफलता की कल्पना करने और अपनी नसों को शांत करने की उनकी क्षमता ने उन्हें बाकियों से अलग खड़ा किया। इसके अतिरिक्त शोध से पता चलता है कि वजन कम करने की कोशिश करते समय मुख्य आदतों को विकसित करना स्वस्थ आदतों को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। खाने की डायरी रखने जैसी सिर्फ एक आदत पर ध्यान केंद्रित करना एक छोटी सी जीत बन सकती है, जो दूसरी छोटी जीतों को जड़ जमाने के लिए डोमिनोज इफेक्ट का काम करती है। ये छोटी छोटी जीतें जीवन शैली में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इच्छा शक्ति का महत्व। बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलना सिद्धांत रूप में अच्छा लगता है। जरूर अपनी व्हिस्की की जगह तैराकी करें, अपनी सिगरेट की जगह गम का एक टुकड़ा लें, अपने वीकेंड टेलीविजन के नशे की जगह बाहर घूमने जाएं। ये सब आसान लगता है, लेकिन अगर आप खुद को धूम्रपान छोड़ने या वजन कम करने की कोशिश करते हुए पाते हैं, तो आप जानते हैं कि इन नई आदतों को अपनाना कितना मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महत्वपूर्ण आदतों को बनाने में हमारी इच्छा शक्ति जरूरी है। डुहिग कहते हैं कि कोई भी अन्य मुख्य आदत इच्छा शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 1960 के दशक में स्टैनफोर्ड ने एक प्रसिद्ध अध्ययन किया, जिसमें एक एक करके बड़ी संख्या में 4 साल के बच्चों को एक कमरे में लाया गया। कमरे में एक मेज थी और उस मेज पर एक स्वादिष्ट मार्शमैलो था, जिसे खाने से 4 साल के कई बच्चे मना नहीं कर पाते। शोधकर्ताओं ने प्रत्येक बच्चे को एक विकल्प दिया, या तो मार्शमैलो खाएं या कुछ मिनट प्रतीक्षा करें, और 2 मार्शमैलो पाएं।
फिर शोधकर्ता 15 मिनट के लिए कमरे से बाहर चले गए। ये पता चला कि केवल 30% बच्चे ही उस छोटे से स्वादिष्ट मार्शमैलो को खाने की लालसा को रोक पाए। आदतें आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक बार जब हम अपनी आदतों को बदलने की जरूरत को पहचान लेते हैं, तो ऐसा करने के लिए जरूरी कदम उठाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इस बात को साबित करने के लिए डुहिग ने 2 मामले पेश किए, जिनमें लोगों को उनकी आदतों के कारण हुई गलतियों के लिए अदालत में ले जाया गया। पहला मामला ब्रायन थॉमस का था, जिसने 2008 में अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उसे वैज्ञानिकों द्वारा नींद में डर लगने की समस्या का सामना करना पड़ा था। थॉमस ने जो किया था, उसे महसूस करने के बाद वो स्पष्ट रूप से व्याकुल हो गया। उसने तुरंत खुद को पुलिस के पास रिपोर्ट किया, जहां उसे मुकदमे का इंतजार था। अपने मुकदमे के दौरान शोधकर्ताओं ने साबित किया कि जो लोग नींद के आतंक का अनुभव करते हैं, वे रात के दौरान उठ सकते हैं और अपने आवेगों पर काम कर सकते हैं। हालांकि नींद के आतंक के दौरान मस्तिष्क की सभी गतिविधियां बंद हो जाती हैं, जिससे केवल आदिम तंत्रिका क्षेत्र ही सक्रिय रहते हैं। थॉमस के नींद के आतंक के दौरान वो ऐसी स्थिति में था जहां उसे लगा कि वो घर में एक अपराधी के खिलाफ काम कर रहा है। उसे लगा कि वो एक चोर का गला घोंट रहा है, जो उसकी पत्नी पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। अदालत में पेश किए गए उसके बचाव में यह था कि जब थॉमस को लगा कि कोई उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसने उसे बचाने के लिए एक स्वचालित प्रतिक्रिया शुरू कर दी। दूसरे शब्दों में, थॉमस एक आदत के अनुसार काम कर रहा था। डुहिग द्वारा प्रस्तुत दूसरा मामला एनजी बैचमैन का है, जिस पर कैसीनो कंपनी हारा ने अपने जुए के कर्ज का भुगतान न करने के कारण $500,000 का मुकदमा दायर किया था। बैचमैन अपनी जुए की समस्या के कारण पहले ही अपना घर और $1 मिलियन की विरासत खो चुकी थी। ये जानते हुए कि बैचमैन को जुए की समस्या थी और उसने पहले ही दिवालियापन घोषित कर दिया था, हारा ने उसे कैसीनो में मुफ्त यात्रा के प्रस्ताव भेजना जारी रखा, जिसे बैचमैन अस्वीकार नहीं कर सकी। होटल में इन मुफ्त ठहरने ने उसकी जुए की लत को और बढ़ा दिया, जिससे उसे अंदर से अच्छा महसूस होता था। इसलिए बैचमैन बस एक आदत पर काम कर रही थी, जिसका इस्तेमाल वो अदालत में अपने बचाव के लिए करती थी। तो प्रत्येक मुकदमे का अंत कैसे हुआ? खैर, थॉमस को उसके आरोपों से बरी कर दिया गया और जज सहित कई लोगों ने दुखी व्यक्ति के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की। हालांकि बैचमैन अपना केस हार गई और वो जनता की भारी निंदा का शिकार बन गई, जबकि दोनों ने तर्क दिया कि उनकी आदतें उनके कार्यों का कारण थी। केवल एक को ही दोषी क्यों ठहराया गया? सीधे शब्दों में कहें तो बैचमैन ने अपनी बुरी आदत को पहचाना और उसके पास अपना व्यवहार बदलने की स्वतंत्र इच्छा थी। थॉमस ने ऐसा नहीं किया और उसके कार्य उसकी नींद में हुई एक दुखद दुर्घटना का परिणाम थे। बैचमैन ने पहचाना कि उसे जुए की समस्या थी। उसने पहले ही दिवालियापन घोषित कर दिया था और $1 मिलियन की विरासत को उड़ा दिया था। वो बस हारा के कार्यक्रम से बाहर निकल सकती थी, जो अपने ग्राहकों को आगामी सौदे भेजता है। वो हारा के द्वारा दिए जा रहे आकर्षक प्रस्तावों को देखने से बचने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती थी, जबकि थॉमस का अपने कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं था। अंत में, अपनी आदतों को बदलना केवल आप पर निर्भर है। हम सभी अपने जीवन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतें अपनाते हैं। हमारी दिनचर्या एक अचेतन आदत बन जाती है, जो सभी एक ही 3 चरणीय चक्र का पालन करती है। संकेत, दिनचर्या, इनाम। जैसे जैसे हम वांछित इनाम की लालसा करते रहते हैं, बुरी आदत को छोड़ना कठिन होता जाता है। हालांकि अपनी आदतों को बदलने की कुंजी अपनी दिनचर्या को बदलना है, लेकिन संकेत और इनाम को एक जैसा रखना है। बेशक ये दिनचर्या अपनाने जितना आसान नहीं है, इसलिए सफलता के लिए मुख्य आदतें विकसित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इच्छा शक्ति जैसी मुख्य आदतों का अभ्यास तब किया जा सकता है जब आप अपनी बुरी आदतों को अपनाने की इच्छा को रोकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं, आप उन आदतों को अपनाने में अधिक सफल होते जाते हैं, जो एक सफल सकारात्मक जीवन शैली की ओर ले जाती है। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स प्राप्त करें।
धन्यवाद।